brilliant dress sense, and should she know how to apply makeup, which colors it turn up best, because all these are not considered separate. भरतनाट्यम मेकअप ट्रेडिशनल तरीके से होता है। हल्के हाथों से ब्लेंडर की मदद से आँखों पे कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि ब्लेंडर ड्राई ना हो।
Out under the lightning, allowing the audience to clearly
आई शैडो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आईलाइनर का यूज़ किया जा रहा है। आईलाइनर और काजल दोनों का यूज़ किया जाता है आँखों की मेकअप के लिए। तो सबसे पहले काजल को लगाएं। ब्लैक काजल का इस्तेमाल करें और इसे दोनों आँखों के नीचे और ऊपर घनी रेखा में लगाएं। इसे हल्के से स्मज भी कर सकते हैं ताकि आँखें बड़े और आकर्षक दिखे। काजल लगाने के बाद हमें आईलाइनर का यूज़ करना है। आईलाइनर लगाएं। मोटा और सख्त ब्लैक आईलाइनर आँखों के ऊपर और नीचे दोनों पर लगाएं। यह नर्तकी के चेहरे पर अधिक फोकस करने में मदद करता है और मेकअप को एक साफ लुक देता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी एक ही आँख में काजल और आईलाइनर दोनों को लगा दिया गया है और यही सेम प्रोसेस हम दूसरे आँख में भी करेंगे। As all we know that eye makeup plays a crucial role in Bharatanatyam, one of the most expressive classical dance forms of India. Here's why eye makeup is so important in this art form. First one is expression and abhinaya, that is the facial expression. Bharatanatyam heavily relies on abhinaya to convey stories, emotions, and characters. The eyes are the focal point of expression, and bold eye makeup helps accurate the dancer's gaze, making their expression visible even to the audience seated far away. Second is enhancing eye movement, that is Drishti Bhedas. Bharatanatyam include intricate eye movement as part of its vocabulary. The makeup, including kajal and eyeliner, highlights these movements, drawing attention to their precision and fluidity. And third one is stage visibility. Performances are typically done on large stage under bright light. Eye makeup ensure that the dancer's face are not washed out under the lightning, allowing the audience to clear their expression. And fourth one is aesthetic appeal. Means every dancer shows an bright appeal to their audience. After the completing of eyeliner work, we can use mascara because आँखों को बड़ा और आकर्षक बनाने के लिए मस्करा का यूज करना बहुत ज़रूरी है। Now,
Here we can use the primer. प्राइमर हम लोग क्यों यूज करते हैं? मेकअप में प्राइमर का उपयोग कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे मेकअप की बेस तैयार करने में प्राइमर जो है एक मुख्य उद्देश्य से किया जाता है। यह त्वचा की खुरदरी सतह को मुलायम बनाता है, प्लस पोर्स को कम दिखाई देता है। मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए हम लोग प्राइमर का यूज़ करते हैं और यह पसीने और तैलीय त्वचा के कारण मेकअप को खराब होने से बचाता है। जिनकी त्वचा तैलीय होती है, डेट इज़ ऑयली, उनके लिए प्राइमर उपयोगी है। यह त्वचा के अतिरिक्त ऑयल को कंट्रोल करके रखता है। इससे मेकअप मैट और फिनिश दिखता है। त्वचा को मॉइस्चराइज भी ये करता है। प्राइमर को कैसे लगाना चाहिए? फेस वॉश के बाद और मेकअप लगाने से पहले प्राइमर को लगाएं। थोड़ी मात्रा में प्राइमर लें और उंगलियों या ब्रश के हल्के हाथों से लगाएं। इसे हम ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राइमर हमारे मेकअप रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे लिए एक परफेक्ट लुक पाने में मदद करता है।
अब इसके बाद हम लोग ब्लश का यूज़ करेंगे। ब्लश मेकअप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो चेहरे को एक ताज़ा और प्राकृतिक लुक देने में मदद करता है। यहाँ ब्लश का मुख्य उपयोग है चेहरे पर रंगत लाना। ब्लश का उपयोग गालों पर हल्की गुलाबी या अन्य रंग की छाया देने के लिए किया जाता है, जिससे चेहरा अधिक फ्रेश और जीवंत दिखता है। ब्लश से चेहरे की विशेषताओं को हाईलाइट किया जा सकता है। इसे सही तरीके से लगाने से गालों की हड्डियों को उभारा जा सकता है, जिससे चेहरा अधिक शेप्ड में और परिभाषित लगता है। हल्का ब्लश चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पर तब जब आप नो मेकअप लुक चाहती हैं। अगर मेकअप का बाकी हिस्सा गहरा या बोल्ड है तो ब्लश से बैलेंस लाया जा सकता है ताकि मेकअप अधिक समग्र और सुंदर लगे। इसे कैसे लगाएं? इसे गालों के गोल भाग पर हल्के हाथों से ब्लेंड करें। यदि आपका चेहरा चौड़ा है तो ब्लश के ऊपर की ओर ब्लेंड करें। सही ब्रश या स्पंज का उपयोग करें ताकि यह समान रूप से लग सके। ब्लश का सही इस्तेमाल आपके मेकअप को आकर्षक और प्रभावी बना सकता है।
हाइलाइटर यूज़ करने से हमारा फेस हो चाहे आँख हो बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है। मेकअप में हाइलाइटर का उपयोग आपके चेहरे को ग्लोइंग और उभरा हुआ दिखाने के लिए किया जाता है। यह चेहरे की खास जगहों को निखारने का काम करता है। जैसा हम पहले भी बताएं कि हाइलाइटर जो है फेस को हाइलाइट करता है ताकि चेहरा आकर्षक और तराशा हुआ दिखे। हाइलाइटर का इस्तेमाल हम गाल की हड्डियाँ, नाक की हड्डी, भौं के नीचे, हमारा फॉरहेड और क्यूपिड बो दैट इज होठों को फुलर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इसे कैसे यूज करना चाहिए? पाउडर, क्रीम या लिक्विड हाइलाइटर में से अपनी स्किन टाइप के अनुसार चुनें। इसे ब्रश या फिंगर की मदद से हल्के हाथों से लगाएं। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें ताकि नेचुरल दिखे। हाइलाइटर का सही उपयोग आपके लुक को निखारने में मदद करता है और आपको एक ग्लैमरस टच देता है।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मेकअप को एक फाइनल टच दिया जा रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डांसर के आँखों को और अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसे एक स्मोकी आई का लुक दिया जा रहा है, ताकि डांसर का आँख जो है और अट्रैक्टिव बन सके। भरतनाट्यम आभूषणों को पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य के लिए विशेष रूप में डिजाइन किया गया है। यह आभूषण न केवल सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि नृत्य के हर भाव और मुद्रा को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इन आभूषणों का डिजाइन इस नृत्य के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है। आम तौर पर यह आभूषण सोने के परत वाले चमकदार पत्थरों और पारंपरिक डिजाइन से सजे होते हैं। भरतनाट्यम ज्वेलरी में हम लोग निम्नलिखित ज्वेलरी को यूज करते हैं, जैसे गले के लिए हम लोग 2 हार का चयन करते हैं। सबसे पहला चोकर स्टाइल हार होता है और दूसरा सीता हार की तरह उसे पहनाया जाता है। यह गले के पास पहना जाने वाला चोकर स्टाइल हार होता है। इसके बाद हम सीता हार का यूज करते हैं। इसके बाद उड्डीयनम, जो कमरबंद है, कमरबंद जिसे कमर पर बांधा जाता है।
अब बाजूबंद मीन्स जो बाजू पे पहनाया जाता है, ये दोनों हाथों का होता है। इसके बाद कड़े वलायल कलाई पर पहने जाने वाले कंगन या चूड़ी। ये जनरली गोल्डन कलर का कंगन होता है, पर यहाँ पे ये लाल और गोल्डन मिलाकर पहन रही है। अब यहाँ इसके बालों को सजाया जाएगा। भरतनाट्यम में बालों का जूड़ा बनाया जाता है विथ मिडिल पार्टीशन। यहाँ पे मिडिल पार्टीशन में मांग टीका पहनाया गया। जिसे हम माथा पट्टी भी कहते हैं। माथे पर पहने जाने वाला आभूषण जो सिर को सुशोभित करता है। जूड़ा बनाने के बाद हम जूड़े को फूलों या माला का उपयोग करते हैं। मतलब जूड़े को सजाने के लिए हम लोग गजरा का यूज करते हैं। आप किसी भी तरह का गजरा ले लें, बस ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे गजरा हो ताकि ये बहुत सुंदर दिखे और पूरा जूड़ा उससे कवर हो जाए। जूड़ा के बाद यहाँ पे चांद और तारा को लगाया जा रहा है। बिना चांद और तारा के भरतनाट्यम का ज्वेलरी अधूरा होता है। इसके बाद कानों के लिए पारंपरिक झुमके पहनाए जा रहे हैं, जिसे माटिल कहते हैं। यह कानों को सिर के साथ जोड़ने वाली चेन होती है और आम भाषा में इसे हम टाना भी कहते हैं, जो झुमके को सपोर्ट देता है।
सही में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर मेकअप ये कितना ही सुंदर लग रहा है। पूरे ज्वेलरी और साज सज्जा के साथ बहुत ही सुंदर लुक आया है उभर कर, जिसमें अभी एक्स्ट्रा गजरा लगाया जा रहा है। ये आपके ऊपर है, आप इसे एक गजरे के साथ सजाते हैं या बहुत सारा गजरा लगाते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा गजरा लगने के बाद डांसर का सर जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक यूनिक लुक के साथ ये प्रेजेंट हुआ है। यहाँ पे जूड़ा के साथ हम लोग जो है एक लंबी चोटी का भी यूज कर सकते हैं। चोटी को सजाने के काम में आता है, जिसे हम रकड़ी या सूर्यमुखी कहते हैं। बालों के लिए गहने, जिसमें चोटी और सिर के आभूषण शामिल है। बाकी सारे आभूषण पहनने के बाद यहाँ पे हाथों में और पैरों में भी आलता लगता है। आप चाहे आलता या मार्कर के हेल्प से भी उसे यूज लगा सकते हैं। ये फाइनल टच दिया गया है। फाइनल टच के बाद फिर से हाइलाइटर को यूज किया जा रहा है फॉर फाइनल टच। अब यहाँ पे घुंघरू पहनाया जा रहा है। हम ये जानते हैं कि भरतनाट्यम डांस में घुंघरू का एक बहुत बड़ा भूमिका है। भरतनाट्यम में घुंघरू का विशेष महत्व है। यह शास्त्रीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है और नृत्य की लय, ताल और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में मदद करता है। भरतनाट्यम डांस में नाकों का भी आभूषण होता है। यह 2 तरह के होते हैं। इसे पहनना भी बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नर्तिका पूरी तरह से तैयार है और वो अपने फाइनल लुक को दर्शाने के प्रयास में है। हम यहाँ पे नर्तिका के फाइनल लुक को देखेंगे। आइए हम नर्तिका के फाइनल लुक को देखते हैं। आपकी सुंदरता में एक ऐसी शांति है जो दिल को सुकून देती है। आपकी आंखों में चमक है जो चांद को भी शर्मिंदा कर दे। आपका मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण हर गम को दूर कर दे। आपकी हर एक अदा जैसे नई कहानी की शुरुआत हो। और हम यहाँ पे इसके फाइनल लुक को देख सकते हैं।
रियली ये बहुत ही सुंदर लग रही है।